बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बनाई जा रही है और इसका टॉपिक है इंडोर एंड आउटडोर यूनिट फॉल्ट डायग्नोसिस एंड देयर प्रोटेक्शन टेम्परेचर्स। बहुत सारे दोस्त ये फरमाइश कर रहे थे कि ये जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं इंडोर के और आउटडोर के, इनके कट ऑफ लिमिट्स क्या हैं, यानी किस टेम्परेचर पर ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा और किस टेम्परेचर पे प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। तो ये सिर्फ सेंसर्स की प्रोटेक्शंस आज की वीडियो में शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटेक्शंस होती हैं डीसी इन्वर्टर एसी की, लेकिन वो मैंने इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह उनको कवर करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इंडोर और आउटडोर सेंसर्स शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज पहला जो है मैं आउटडोर से शुरू करूंगा। सेंसर फॉल्ट डायग्नोसिस, आउटडोर कॉइल टेम्परेचर फॉल्ट, यानी कॉइल टेम्परेचर सेंसर में क्या फॉल्ट हो सकता है या कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो जनाब पहले मैं तरतीब से बताऊंगा, फॉल्ट से कंडीशंस पहले बताऊंगा, फिर उसके सिम्टम्स बताऊंगा और फिर उसकी रेक्टिफिकेशन बताऊंगा। तो पहला है फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी। आउटडोर कॉइल टेम्परेचर इज अबव 68 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट एंटर्स प्रोटेक्शन। यानी अगर इस कॉइल टेम्परेचर सेंसर के अब 68 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका टेम्परेचर ये शो करता है तो यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा, या -20 से कम शो करता है टेम्परेचर तो उस सूरत में भी ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। प्रोटेक्शन में जाने से होगा क्या, सिम्टम्स क्या होंगे। द कंप्रेसर स्टॉप्स, कंप्रेसर बंद हो जाएगा और इंडोर के ऊपर फॉल्ट कोड आ जाएगा। इंडोर फॉल्ट कोड शो करेगा, इंडोर डिस्प्ले जो है। अब इससे निकलेगा कैसे, रेक्टिफिकेशन क्या है इसकी। ये जनाब इस यूनिट को बंद कर दीजिए, आप भी पावर इसकी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये कंप्रेसर तो ऑटोमेटिकली इसका शट डाउन हो चुका है। इसको वेट करें कोई 10-15 मिनट और उसके बाद इस यूनिट को ऑन करें। अगर तो जो है आउटडोर कॉइल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है या -20 डिग्री से राइज हो जाता है, ठीक है, तो यूनिट प्रोटेक्शन से निकल जाएगा, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी इसकी। ये बेसिकली आपके यूनिट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन सारी सेव करने के लिए होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। तो ये है जनाब आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर। ये इसकी ये लोकेशन है। लोकेशंस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। ठीक है, ये आउटडोर यूनिट का, ये याद रहे ये आउटडोर यूनिट है, ये कंडेंसर है बेसिकली, ये कंडेंसर की नालियां नजर आ रही हैं। तो आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर प्लस 68 डिग्री पे या -28 डिग्री से कम पे, इस पे ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ठीक है जी, अगला सेंसर देखते हैं। अगला सेंसर है जनाब कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। ये देखिए ये लगा हुआ है, दिस वन। इसकी जनाब फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी। कंप्रेसर और डिस्चार्ज टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट एंटर्स प्रोटेक्शन। 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो भी ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा, और 0 डिग्री से कम अगर हो जाए तो भी ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, सिम्टम क्या होंगे। कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर स्टॉप्स एंड इंडोर यूनिट विल डिस्प्ले फॉल्ट कोड। इंडोर का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर फॉल्ट कोड आ जाएगा। अब ये एंड कैसे होगा, इसमें से निकलेंगे कैसे इस प्रोटेक्शन में से। When the compressor discharge temperature drops below 120 डिग्री सेंटीग्रेड और rises above 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 120 डिग्री से कम आ जाए या फिर 0 डिग्री से ऊपर चला जाए। ये बेसिकली दो टेम्परेचर में इसलिए आपको बता रहा हूं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फर्ज कर लें, ये याद रहे, आप जहन में रहे आपके
कि ये डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का मतलब है कि ये आउटडोर में लगा हुआ है, आउटडोर में कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप पे लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये 120 डिग्री पर कैसे जा सकता है? 120 डिग्री पर ऐसे जा सकता है कि अगर आपका रेफ्रिजरेंट बहुत कम है तो भी ये गर्म होकर 120 डिग्री पे पहुंच जाएगा और ये यूनिट प्रोडक्शन में चला जाएगा। या अगर आप इसको यूज कर रहे हैं एज ए हॉट कोल्ड सीजन में, आप इसको गर्म पे आपने रखा हुआ है, आप इसको हीट पे आप इसको रखते हैं, हीट पे चला रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये यूनिट जो है ये एवेपोरेटर के तौर पे यूज़ होगा। आउटडोर यूनिट जो है वो एवेपोरेटर के तौर पे यूज़ होगा और ऐसी सूरत में ये 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, जा सकता है, तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर बंद हो जाएगा और इंडोर यूनिट के ऊपर फॉल्ट कोड आ जाएगा। फिर ये निकलेगा कैसे प्रोटेक्शन में से? व्हेन द कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 120 डिग्री सेंटीग्रेड और राइजेस अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 120 डिग्री से कम आ जाएगा या फिर 0 डिग्री से ऊपर अगर चला जाता है तो प्रोटेक्शन एंड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टेम्परेचर, ये आपको पता होगा कि आउटडोर में 3 सेंसर होते हैं, 2 हमने कवर कर लिए हैं और तीसरा ये है। ये देखें, ये लगा हुआ है, ये कंडेंसर के बिल्कुल बाहर लगा होता है। तो फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी? आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अब ये 80 डिग्री से ज्यादा कैसे जा सकता है? अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है, आपका ये धूप में लगा हुआ है आउटडोर, तो ऐसी सूरत में बाद औक़ात ये हाई टेम्परेचर्स पर चले जाते हैं। या -20 डिग्री पे कैसे जा सकता है? सर्दियों में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ अगर आपने एसी चलाया हुआ है, मरी में, जैसे पाकिस्तान में मरी का इलाका है या बालाकोट का इलाका है, तो वहाँ पर तो मतलब जो है ये सर्दियों में बिल्कुल -20 पे चला जाएगा और ये शट डाउन हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे? द कंप्रेसर स्टॉप्स एंड इंडोर यूनिट डिस्प्ले विल शो फॉल्ट कोड, इंडोर पर फॉल्ट कोड आ जाएगा। अब निकलेगा कैसे इसमें से? या तो जो फॉल्ट कंडीशंस थी जिनकी वजह से प्रोटेक्शन में गया है, जब वो खत्म हो जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। यानी अगर 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर ये प्रोटेक्शन में गया था, तो जब 80 डिग्री से कम हो जाएगा तो प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। या अगर -20 डिग्री की वजह से गया था, तो जैसे ही -20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आएगा, राइज होगा, तो ये प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। ये तो थे जनाब 3 टेम्परेचर सेंसर आउटडोर के। अब आते हैं इंडोर के टेम्परेचर सेंसर्स की तरफ। इंडोर का पहला टेम्परेचर सेंसर है इंडोर टेम्परेचर सेंसर। ये जनाब ये लगा हुआ है और इसकी फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी? ये एवेपोरेटर है, बेसिकली एवेपोरेटर के ऊपर लगा हुआ है ये वाला। फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी? इंडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसकी तारें मिल जाएं आपस में, या कोई तार टूट जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये यूनिट बंद हो जाएगा। इंडोर सेंसर डिटेक्ट्स ए शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इन 30 सेकेंड्स। अगर 30 सेकेंड तक ये शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट बरकरार रहे तो इंडोर डिस्प्ले विल शो फॉल्ट कोड। इंडोर डिस्प्ले जो है ये फॉल्ट कोड शो कर देगा आपको। और नॉर्मल सेंसर रेजिस्टेंस अगर जब हो जाएगी तो ये फॉल्ट कोड डिसअपीयर हो जाएगा और यूनिट भी ऑन हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये उस सूरत में टेम्परेचर इसके नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर सिर्फ आउटडोर के हैं, ये सिर्फ सेंसर की एरर की वजह से ये बंद हो रहा है अब यूनिट। अगला जो है इंडोर का कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। इसके फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी? इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, या तो शॉर्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। इंडोर मेन बोर्ड डिटेक्टेड सेंसर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक अगर ओपन या शॉर्ट सर्किट शो होता रहता है इसको,
a fault code will appear on indoor display. इंडोर के डिस्प्ले पे फॉल्ट कोड आ जाएगा. When the sensor detects the normal resistance, fault is cleared. जब आप उसको रिप्लेस कर देंगे जो भी फॉल्टी है सेंसर, तो फॉल्ट दूर हो जाएगा और यूनिट ऑन हो जाएगा. तो ये थे जनाब 5 सेंसर, इंडोर रहते 2 और आउटडोर के 3 डीसी इन्वर्टर एसी के, जिनके मैंने टेम्परेचर लिमिट्स आपको बताए हैं और इनके सिम्टम्स बताए हैं कि अगर ये प्रोटेक्शन में चले जाएंगे तो होगा क्या और इसके फिर रेक्टिफिकेशन क्या है इनकी. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन उस वक्त प्रेस कीजिएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें और ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सारा नॉलेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़.